एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस समय क्वीन कंगना रनौत हेडलाइंस में बनी हुई है। कंगना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर आरोप लगाया है कि वो उनके खिलाफ एक गैंग बनाकर उन्हें अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना ने मीडिया को बताया कि कैसे इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोग उन्हें और उनकी फिल्मों को इग्नोर करते आए हैं। इतना बड़ा विवाद चल रहा है और आए दिन बॉलीवुड स्टार्स किसी न किसी इवेंट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे मीडिया पर रोक लगाई जा रही है कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने से। 7 फरवरी की शाम बिग बी अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी के महानायक कहते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में 50 साल पूरे किए हैं, मुंबई में एक बुक लॉन्च पर आए थे और मीडिया उम्मीद कर रही थी कि इवेंट के बाद जैसे कि होता आया है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे एक बात साफ है कि बिग बी किसी भी तरह के कंट्रोवर्सीज पर रिएक्शन देने से बचना चाहते हैं। कुछ ही दिनों पहले बिग बी ने कुछ मासूम बच्चों के सेल्फी को फोटोशॉप बताया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हुए थे। लेकिन हमारी नजर इस कमेंट पर पड़ी जहां एक यूजर ने लिखा कि बिग बी के पास इतना वक्त है कि वो इस वायरल फोटो पर कमेंट करे, लेकिन कंगना की फिल्म मणिकर्णिका पर कुछ भी बोलने या लिखने का वक्त नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिग बी ने किसी कंट्रोवर्सी पर बात करने से अवॉइड किया हो। तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर विवाद पर भी बिग बी ने अपने रिएक्शन से सभी को चौंका दिया था। तनुश्री दत्ता recently she accused veteran actor Nana Patekar of sexual misconduct on the sets of a movie. I want to especially Amir and Amit ji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर। इन सब से क्लियर है कि इंडस्ट्री के बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पर कंगना ने तो बॉलीवुड कलाकारों को आड़े हाथ लिया। एक इवेंट पर उन्होंने कहा कि वो सबको एक्सपोज करेंगी। 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। कंगना क्या कदम उठाएगी, इस पर हमारी निगाहें तो टिकी रहेंगी ही, लेकिन फिलहाल आप हमें बताइए कि इतने सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके बिग बी अमिताभ बच्चन की ये चुप्पी जायज है या नहीं। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।